इसको इस तरह दिखाना है, इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। देर बोथ वेल अवेयर। सो अब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो नहीं, मैं ओवरऑल जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है उसको हाँ लेके, हाँ कोर्ट रूम ड्रामा है। हाँ, ये एक रिजर्वेशन जरूर थी कि हाँ ये ड्राई तो नहीं हो जाएगा फॉर द ऑडियंस, बिकॉज ज्यादा कोर्ट में ही चल रहा है ये, इसमें इतनी आई थिंक वहां पे नूर भाई छा गए कोर्ट में, उन्होंने हाँ ड्राई होने नहीं दिया अपनी परफॉर्मेंस से। नूर भाई तो इज फिनोमिनल, ओह ही इज अमेजिंग। आई थिंक वो उनको कैमरा जो है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस को जो है ना, वो इतना सही कैप्चर नहीं कर पाता जिस तरह वो जितनी वो परफॉर्मेंस देते हैं माशाल्लाह। ही इज सो गुड। और वो लिखाई में ना वाकई जान भर देता। अक्सर जो वर्ड्स थे जो कि शायद हाँ। शाहजेब ने भी सोचे होंगे, वो एक पता नहीं जम्मे गफीर करके उन्होंने वर्ड निकाला, मैंने कहा ये क्या है जम्मे गफीर, तो उनको था ये है। तो उनकी माशाल्लाह उनकी नॉलेज भी बहुत है, शेर भी ऐड कर देते हैं, शेर ऐड करते हैं बीच में। सो उन्होंने बहुत अच्छा, आमना ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आमना शेख। खैर परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी है। आई मीन मैं आई वुड बिलीव कि मैं सबसे कमजोर एक्टर उनमें से। नहीं नहीं यार, आपकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है एज रोहित। लेकिन बल्कि उस दिन तो आमना आपकी सूट की भी बड़ी तारीफ करी थी। आमना ने कहा यार जुनैद ने वो जो सूट पहना है सो गुड। मैंने कहा आमना सूट की तारीफ करे तो ये तो बड़ी बात है भाई, सूट की। टेल मी, दो सवाल आ रहे हैं। चले पहले हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। Of course, you've got Faisal Qureshi, you've got Sabah Qamar, you've got Amna Sheikh, you've got Noor Bhai, you've got all these talented people. But Sabah in particular and then Faisal के साथ आपके बहुत सीन्स हैं। ये वो लोग हैं जो कि मतलब हम ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान में जो टॉप ऑफ द टॉप आपके लिस्ट ऑफ एक्टर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। इन लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा था? हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। सबा के साथ मैं पहले काम किया हुआ है, वे बिफोर। आई एम श्योर शी इज ग्रोन। यहाँ प्यार नहीं है, शी इज ग्रोन एज a स्टार, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स शी इज द सेम। जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आई वाज न्यू, वो आई थिंक मात करके हिट हो गई थी। और फिर यहाँ प्यार नहीं मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मावरा का भी शायद पहला प्रोजेक्ट था, एंड देन वी हैव सबा कमर ऑपोजिट अस। टाइम पे आना, बिल्कुल टाइम पे आके अपना कब को रेडी करके सब कुछ तैयार, अपनी सी वॉकिंग सारी हुई है, कोई टैंट्रम्स उस तरह नहीं है, अभी भी नहीं है, अननेसेसरी टैंट्रम्स नहीं है, और थॉरो प्रोफेशनल। सो ये चीज़ अभी तक है। अपने टाइम पे आएगी, अपना काम सही तरह करेगी, डायरेक्टर से बात करेगी, डिस्कशन करेगी, डायलॉग्स देगी, वेरिएशन भी देगी। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस टू वर्क विद। फैसल ऑन द अदर हैंड, फैसल भाई जो वैसे दोस्ती हमारी है कि हम खेलते बहुत हैं, हम जिम भी साथ करते हैं, हमारे बच्चे भी साथ पढ़ते हैं, सो एक और हमारी इक्वेशन है। लेकिन काम मैंने पहली दफ़ा किया फैसल भाई के साथ। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। यूजुअली एक्टर्स, कभी कभार आपको सीनियर एक्टर्स दे ट्राई टू इंटिमिडेट यू, तंग करेंगे आपको, सो दैट यू परफॉर्म वीक, यू लुक वीक ऑन स्क्रीन। नो, ही मेक श्योर दैट ही इज सपोर्टिव कि अच्छा, इवन एट टाइम्स ही वुड गाइड यू एज वेल कि अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो बैठ के सीन बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं। सो सपोर्टिव। एंड परफॉर्मेंस वाइज तो आई मीन जब मैं सीन्स करते हुए भी देख रहा होता था तो छोटी मोटी डिटेल ऐसी कैजुअली फैसल भाई निकालते हैं। हाँ, कैजुअली फीसल, एफर्टलेस परफॉर्मर। तो वंडरफुल पीपल these two to work with. So I think जब आप इतना अच्छे एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे होते हो तो फिर आपका भी होता है, एक निकलता है कि चलो यार अब जरा कुछ निकालें। कोई लर्निंग शर्निंग, कोई डिस्कशन भी होती है? आपने अपने कोई सीन्स डिस्कस किए हो अपने? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हम जब सीन कर रहे होते हैं तो हम एक वी डू अ सिटिंग सेशन विद द एक्टर्स, जिसमें डायरेक्टर इज दैट अ नॉर्म? दैट्स नॉट अ नॉर्म। दैट इज वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, बट आई मेक श्योर दैट आई डू। हम सीन से पहले वी डू डिस्कस, हम बैठते हैं, हम उसका ग्राफ बनाते हैं कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे करेंगे, तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे करोगे। वी डू सजेशंस लेते हैं हम आपस में। स्पेशली इन दिस केस ऑफ कोर्स डायरेक्टर साथ बैठता है, वजाहत सिट्स विद अस, और हमारे साथ लाइनें होती हैं, एंड देन ही विल टेल यू कि अच्छा इसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए, अगर आप लाउड है तो आप कम होंगे, आप अगर ऐसे रिएक्ट कर रही हैं तो उसका ये रिएक्शन होगा। सो ही वुड नॉट लेट गो। एट टाइम्स एक्टर होता है ना कि थोड़ा सीन में ओवर पावर करने की कोशिश करेगा नेसेसरली टू वो सीन खाने के लिए। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, ही वुड टेल यू कि यार यहाँ पे आपने ये नहीं करना, यहाँ पे आप ऐसे रहेंगे, यहाँ पे ये सीन इसका है, इसको खाने दें आप। जितना खाना पड़ना उनको खाने दो। हाँ, तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर। ही वुड टेल यू कि यार ये सीन में ये है, ये सीन में ये है, यहाँ पे आपने ऊपर से नहीं आना, यहाँ पे आपने शर्मिंदा होना है, यहाँ पे आपने वीक लगना है, बिकॉज ये आपके सीन का पार्ट है।
So वो हम डिस्कशन पहले करते हैं and then we go onto the floor and then we shoot the scene. जाती तौर पे आपको कैसा फीडबैक मिला है केस नंबर 9 का और रोहित? Surprisingly very good. I mean, Why was it surprising? because I mean, मैं जब भी प्रोजेक्ट करता हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी ओवर क्रिटिकल नहीं होता, अपने बारे में नहीं होता ना, वो भी होता है ना कि थोड़ा डर भी होता है, इसलिए मैं ना देखता नहीं हूँ कि कमेंट्स क्या, नहीं देखता मैं कमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैं देखता ही नहीं हूँ कि चलो ठीक है। बट इस पे मुझे कॉल्स मजबूर कर दिया गया आपको कमेंट सेक्शन देखने में। मुझे कॉल्स आना शुरू हुई। आज फर्स्ट एपिसोड था, मैंने उस टाइम नहीं देखा। घर आया, आई थिंक मैं शूट पे था एंड आई केम बैक होम एंड आई स्लेप्ट। तो मुझे रात को ना मैसेज आ रहे हैं, मैं फ़ोन रात को ना साइलेंट करके सो जाता हूँ, तो मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं। अगले दिन मैंने देखा, मुझे एक्टर्स, काफ़ी हमारे सीनियर एक्टर्स, उनके मैसेज आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रही कि आपने क्या कर दिया। मैंने कहा क्या किया भाई? क्या किया है? मैं यही तो करता हूँ, और क्या किया है? नहीं सर, आपने क्या कमाल कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, फलाना कर दिया, आप क्या लग रही हैं फलाना। मैंने कहा इसका क्रेडिट पे डायरेक्टर को जाता है जिसने मुझे इतना अच्छा दिखाया है, अदरवाइज आई हैव बीन डूइंग द सेम। लेकिन क्या फर्क है, क्या देयर इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, माय फेवरेट वर्ड, but there is something different about every single actor in case number 9, be it Faisal, be it Sabah, be it you. I think I would give that credit to the director. Why? Because he knows कि यार in overall perspective इस actor को कितना perform करना है, इसको कितना perform करना है, इसको कितना perform करना है। He had that vision in his mind कि यार यहाँ पे इसने ऐसे perform करना है, इसको ऐसे दिखाना है, and he'll make sure that everybody looks great while being in the character. And I suppose for that you really need to trust your director. Yes, that because then otherwise you say कि यार मैं क्या, जैसे मैं पिछले रिव्यू में मैं कह रहा था यार, इन 2-3 एपिसोड्स में Faisal Qureshi doesn't really have a lot of screen time in the sense that he is just sitting in the court. For a Faisal Qureshi to be okay with that, हाँ, उसमें तो सब बैठे हैं कोर्ट में। for a Sabah to be okay with that कि यार कि it's not like कि उस scenes and dialogues हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल, तो उससे प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना। जब आपको पता है कि डायरेक्टर का विजन है ये, then you trust the director. And इस पॉइंट पे सबा, फैसल, मी, everybody trusted the director's vision कि अच्छा ये है, अच्छा हम ऐसे करेंगे। बिकॉज हम आते हैं सीन में, अब मैं भी आऊँगा सीन में तो मैं अपना एक आइडिया लेके आऊँगा कि यार इसको ऐसे करते हैं। Then he would say कि अच्छा नहीं, अच्छा हाँ ये ठीक है, नहीं लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे बिकॉज ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अच्छा, and he would explain to you कि ये है, इसकी थॉट क्यों है ये, हाँ, and then you're convinced, आप convinced हो जाते हैं फिर। So that's ये उसकी because he has the idea, he इसकी knowledge है especially about the script, so we trust him. So उस point पे हर आदमी को trust है। And yes, the court scenes were एक कोई scene में हमें 4-5 दिन में शूट है। मेरा अपना जो आना अभी आएगा चलो ये तो पता लग गया भाई, कोर्ट जाएगा, वो तो जाना ही है, रोहित ने जाना है, वन वे और जाना ही जाना है। लेकिन ये कि वो सारे जो सीन्स थे वो एक दिन में शूट नहीं हुए, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में शूट हुए हैं, जहाँ पे एक्टर्स सिर्फ बैठे हुए हैं और एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अक्सर सीन्स में तो सिर्फ ब्लर में बैठे हैं पीछे, बट बैठे हैं। बट ऐसा तो होता है, तो डेडिकेशन, वो ऑफ कोर्स डेडिकेशन है। और